1 अगस्त की रात को उपजिला अस्पताल में भर्ती की गई और 2 अगस्त की सुबह 4 वर्षीय युवानी जावरकर की उपजिला अस्पताल में उपचार के अभाव में मौत होने की घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर मृतक के माता पिता सहित राणा मालूर के उप सरपंच नितेश भिलावेकर और ग्राम वासियों ने 24 अगस्त से आमरण उपोषण शुरू कर दिया है। प्रशासकीय इमारत के सामने यह आमरण उपोषण जारी है। उपोषणकर्ताओं ने प्रशासन से युवानी को न्याय दिलाने तथा मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। इस आंदोलन में मृतक युवानी की मां आरती जावरकर भी अपनी दूसरी 3 माह की बेटी के साथ आमरण उपोषण पर बैठी है। अपनी बड़ी बेटी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर मां द्वारा उठाए गए इस कदम से आंदोलन स्थल पर भावुक वातावरण बना हुआ है। परिजनों का कहना है कि समय पर युवानी को उपचार नहीं मिलने से उसकी मौत होने से परिवार को गहरा सदमा पहुंचा है और घटना के वास्तविक कारणों का निष्पक्ष रूप से पता लगाया जाना आवश्यक है। धारनी शहर में मौजूद प्रशासकीय इमारत के सामने आज एक मासूम की मौत को लेकर कुछ लोग, कुछ जनप्रतिनिधि और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता उसकी मौत होने के बाद उसे इंसाफ दिलाने की गुहार लगाने के लिए बैठे हैं। आइए हम उन परिवार और उन सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात करते हैं कि वो किस उद्देश्य को लेकर ये आमरण उपोषण पर बैठे हैं। आप सभी को सबसे पहले जय हिंद। खास करके शकील भाई का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज ये मंच पे उनने हमारा बात रखने का तैयारी दिखाया और बाकी भी पत्रकार बंधुओं ने हमारा आज यहाँ जो चल रहा है उसको न्यूज़ में दिखाने का प्रयास कर रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, ये जो है इवानी करके बच्ची है चीजघाट की। वो बच्ची को रात को 11 बजे हॉस्पिटल में लेके आया था 1 अगस्त की रात को। तो 11 बजे से लेकर 6 बजे तक उस बच्ची के ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। वार्ड की नर्स बार बार वरिष्ठ डॉक्टरों को फोन करता रहा, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं आया ट्रीटमेंट के लिए। तो उसके चलते उस बच्ची की सुबह 6 बजे तक मृत्यु हुई। तो सवाल यह है कि ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो है क्यों नहीं आया, तो उस पर निलंबन का कार्रवाई होना चाहिए, कठोर कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा ये है कि वरिष्ठ जो डॉक्टर है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, जो मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट जावरकर सर है, उनका भी फर्ज बनता था कि अगर वो डॉक्टर नहीं है तो कोई दूसरा डॉक्टर भेजना चाहिए था, या फिर वो खुद जो है पेडियाट्रिक है, बाल रोग तज्ञ है, उन्हें आना चाहिए था ताकि वो बच्ची की जान बच सकती थी। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं दिखा। एडमिनिस्ट्रेशन फॉल्ट वहाँ दिखा है, तो दोनों के खिलाफ निलंबन का कार्रवाई होना चाहिए। और तीसरा ये है, पीड़ित परिवार गरीब परिवार है, आदिवासी परिवार है, उनको सरकार, प्रशासन, क्योंकि ये प्रशासन की गलती है, प्रशासन ने उनको नुकसान भरपाई करके देना चाहिए 20 लाख की मुआवजा के तौर पर। और ये जो मांग है, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम यहाँ बैठा रहेगा, आमरण उपोषण करता रहेगा। अभी इस वक्त नितेश भिलावेकर उप सरपंच, राणा मालूर के उप सरपंच भी है, और वो एक मासूम को न्याय दिलाने की गुहार लगाए यहाँ पर आमरण उपोषण पर बैठे हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तालुका अध्यक्ष भी है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपको भाजपा तालुका अध्यक्ष युवा मोर्चा होने के बावजूद आपको आमरण उपोषण पे बैठने की आवश्यकता कैसी पड़ी? देखिए, सबसे पहले ये जो है, यहाँ राजकारण की कोई विषय नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा युवा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। लेकिन साथ में यहाँ मेरे समाज के साथ अगर कोई कहीं गलत होता है तो मैं वहाँ पार्टी का दृष्टिकोण से नहीं, एक सामाजिक दृष्टिकोण से मैं हमेशा आगे रहूंगा। और समाज के, मेरे सिर्फ आदिवासी समाज के नहीं, अन्य किसी भी समाज के साथ अगर इस तरह का घटना होता है तो वहाँ मैं हमेशा सामने रहूंगा। अब हम बात करते हैं स्वर्गीय युवानी के पिता से कि उस बच्ची की, उस मासूम की मौत किस तरीके से हुई है। वो 11 बजे हम पहुंचे वहाँ, तो वहाँ पे एक सिस्टर था और सिस्टर फोन लगा रहा था बड़ा डॉक्टर को, तो डॉक्टर नहीं आया। फिर रात भर वो बच्चे तड़पता रहा। सिस्टर आके बस एक सुई लगा लेता और चुपचाप बैठा रहता हूँ। फिर और फोन लगा था बड़ा साहब को, फिर भी नहीं पहुंचा वो। फिर वो डॉक्टर आया 6 बजे सुबह आखिरी समय पे, और फिर उसका इलाज चालू कर दिया। फिर वही समय में उसका फिर देहांत हो गया। फिर वो डॉक्टर को कड़े से कड़े सजा मिलना चाहिए।
राणा मालूर के उपसरपंच नितेश भिलावेकर भी ग्राम वासियों के साथ इस आमरण उपोषण में शामिल होकर युवानी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक घटना की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। उपोषणकर्ताओं ने प्रशासन से पूरे मामले की पारदर्शी जांच, दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। युवानी ईश्वर जावरकर ये एक मासूम की मौत के मामले को लेकर आमरण उपोषण पर यहाँ पर गांव के और प्रतिष्ठित लोग और गांव के नागरिक सहित सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हैं। अब देखना ये है कि शासन प्रशासन इनके इस आमरण उपोषण को लेकर किस तरह की गंभीरता लेता है, इस पर समूचे सभी नागरिकों का ध्यान लगा हुआ है। नागरिकों ने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल उचित कदम उठाने की अपील की है। अब प्रशासन इस आंदोलन पर क्या भूमिका अपनाता है और जांच को लेकर क्या कार्रवाई करता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। तस्मीन शेख, सुलेमान मेमन, शकील अहमद, विदर्भ न्यूज, धारनी।